तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमारा हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, आज उसका ये 10वां पार्ट है। ठीक है, और जो हमारी वो चल रही है ना कि हरियाणा वन, जो हरियाणा फॉरेस्ट चल रहा है, आज उसका लास्ट पार्ट है। हम हरियाणा वन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हरियाणा वन हम कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, इस पार्ट में, पिछले पार्ट में जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा था, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था, यूटी देखी थी। ठीक है, वो सब कुछ देखे थे। आज भी देखते हैं कि हरियाणा वन में और क्या क्या मिलता है, आपको क्या क्या पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, इसमें कंप्लीट कर लेंगे हम हरियाणा वन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहला क्या है। अब सबसे इसमें ये पूछेगा 100% आने वाला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण अदालतें कितनी हैं हरियाणा में। हरियाणा में पर्यावरण अदालतें कितनी हैं, पहली बात तो कितनी है, तो कितनी है, दो दो पर्यावरण अदालतें हैं हरियाणा में। और वो पूछ लिया कितनी है, दो हैं। अब ये भी पूछेगा कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इस एक टॉप इससे ही एक क्वेश्चन से इसमें दो निकलते हैं कि कितने अदालतें, दो हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं, ये इसमें आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है। ये हिसार में और फरीदाबाद में है। हरियाणा में दो पर्यावरण अदालतें हैं, पर्यावरण कोर्ट है हरियाणा में दो, एक हिसार एक फरीदाबाद। कहाँ कहाँ, हिसार और फरीदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये पूरे चांस है आपके बार पेपर आने के लिए, और ये किसी भी तरीके से आ सकता है। कितनी अदालतें हैं, दो हैं। कहाँ कहाँ है, पूछ लेगा कि तीन ऑप्शन दे देगा, इनमें से पर्यावरण अदालत कहाँ है, तो उसमें हिसार दे के तीन कर दे देगा। तो हिसार भी आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा ये पूछा गया कि वो योजना बताई थी ना पिछले आपको कि 2006 में हरियाणा वन नीति आई थी, उसके तहत ग्रीनिंग ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के नाम से वो चला था, एक कैंपेन चला गया था, एक मतलब कि प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसी तरह से एक और प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन ये हरियाणा वन नीति आने से पहले स्टार्ट किया गया था। कब किया गया, 2003 में। क्या नाम है इसका, वनस्पति वन योजना। 2003 में स्टार्ट की गई थी वनस्पति वन योजना। ये पूछ लेगा वनस्पति वन योजना कौन से साल में लागू की गई थी, 2003 में। ठीक है, और एक करी गई थी जो हरियाणा वो थी ना वन नीति, उसके बाद 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है, 2015 वाली, 2015 वाली इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे हरियाणा हरियाली योजना। ठीक है, ये पूछ लेगा कि हरियाणा हरियाली योजना कौन से सन में स्टार्ट की गई, 2015 में। कौन सी ना, 2015 में। अब ये भी पूछा तो 2015 में कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी वन से रिलेटेड, तो हरियाणा हरिया हरियाणा हरियाली योजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि नॉर्मल से ही है, लेकिन पूछा जा सकता है कि हरियाणा की पहली आईएफएस ऑफिसर कौन है। अब आईएफएस का आपको मतलब पता ही होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जैसे आईपीएस आईएएस होती है, वैसे ही आईएफएस ऑफिसर होता है। वो हरियाणा की पहली कौन सी थी, अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर थी हरियाणा की पहली, अमरिंदर कौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हरियाणा का हम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हरियाणा वो वन होते कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के वन होते हैं। ये पूछ सकता है कि वन मतलब कि फॉरेस्ट के टाइप कितने होते हैं। 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनडिफाइंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको मतलब कि क्वेश्चन दे देगा कि भारत में कितने प्रकार के, भारत में या हरियाणा में वन एक जैसे होते हैं, उसमें विचलने वाली बात नहीं है कि हरियाणा में और इंडिया में कोई सा दे सकता है कि कितने प्रकार के वन होते हैं, कितने टाइप्स के वन होते हैं। फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनडिफाइंड। ठीक है, ये अब मैं ये बताऊँ रिजर्व क्यों होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, अनडिफाइंड क्या होते हैं। ठीक है, रिजर्व तो वो होते हैं, जो फॉरेस्ट तो वो होते हैं जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। ना इसमें आप लकड़ी काट सकते, ना इसमें आप पशु चरा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। इसको ना आप इसमें लकड़ी काट सकते, ना पशु चरा सकते, इसमें आप अपना कोई भी निजी काम नहीं कर सकते। इसको हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड वन क्या होते हैं, जिसमें पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, पेड़ नहीं काट सकते। पेड़ काटना यहाँ भी प्रतिबंध है, लेकिन ना लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, लकड़ी काट सकते हैं, पेड़ यहाँ पे नहीं काट सकते। इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक दो ऑप्शंस में देके लंबी लंबी लाइन और उसमें पूछ लेगा कि ये कौन सा में सही है, कौन से में गलत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, जिसमें पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं काट सकते। पेड़ काटना प्रतिबंध होता है यहाँ पे भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब आते हैं अनडिफाइंड फॉरेस्ट पे। अनडिफाइंड फॉरेस्ट क्या होता है,
अनडिफाइंड फॉरेस्ट वो होता है जो निजी, मतलब कि निजी निजी वन होता है। जैसे हमारा घर है, हमने अपने घर के बाहर दो पौधे लगा लिए या अपने घर में थोड़ी सी ग्रीनिंग कर ली, उसको हम अनडिफाइंड फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे घर या घर के कुछ पेड़ लगा लो, मतलब घर में पेड़ लगा लिया, घर के बाहर एक दो पेड़ लगा लिए, उसको हम निजी फॉरेस्ट बोलते हैं। अनडिफाइंड फॉरेस्ट वो अनडिफाइंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ वो नहीं होता, सिर्फ वो अनडिफाइंड फॉरेस्ट होता है, ठीक है। वो अनडिफाइंड फॉरेस्ट है, उसको हम निजी फॉरेस्ट, निजी वन भी बोल सकते हैं, अपना खुद का निजी वन, ठीक है, उसको अनडिफाइंड फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने हरियाणा के जो हरियाणा वन था ना, जो हरियाणा फॉरेस्ट था, वो इस पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया। तीन ही आपको बोले, तीन पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, तीन पार्ट में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगली वीडियो में देखेंगे हरियाणा की सोइल के बारे में, मिट्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए देखिए, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज, पर्यावरण अदालत कितनी है, वनस्पति वन योजना 2003, हरियाणा हरियाली योजना 2015, हरियाणा की पहली IAS ऑफिसर अमरिंदर कौर। तीन तरह के वन होते हैं, कौन कौन से, तीन तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनडिफाइंड फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व में क्या होता है, सरकार के अंतर्गत। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, पशु चरा सकते हैं। अनडिफाइंड में निजी 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 वन जिसको बोलते हैं, जो घर के बाहर एक दो पेड़ लगाते हैं, उसको हम अनडिफाइंड फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक क्या आप खुश रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।